Hello bachcho, let's read the question. The question says which of the following will show a negative deviation from Raoult's law? Now, the key concept related to this question, that is the Raoult's law. अब Raoult's law है क्या? Raoult's law है जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, that equal to mole fraction of solvent multiplied by pure vapor pressure of solvent, ठीक है। अब कभी कभी डेविएशन हो जाता है राउट्स लॉ का, ठीक है। राउट्स लॉ का डेविएशन होता है क्योंकि डिफरेंट कॉम्पोजिशन के इंटरेक्शन में अगर एक मॉलिक्यूल ए मतलब इंटरेक्शन हो रहा है ए और बी मॉलिक्यूल में बी और अगर कंपाउंड फॉर्म कर रहा है ए बी और उसका इंटरेक्शन ए बी हो रहा है, तो अगर ए बी का इंटरेक्शन ग्रेटर देन ए और बी होगा, देन इट विल बी शो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। और अगर ए बी का इंटरेक्शन लेस देन ए और बी होगा, देन इट विल बी शो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। मतलब बॉन्ड करने के बाद अगर जो इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा पहले से, तब नेगेटिव डेविएशन, अगर इंटरेक्शन वीक होगा पहले से, तब पॉजिटिव डेविएशन। अब एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। अब पहला दिया है एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, ठीक है। अब एन हेक्सेन और एन हेप्टेन क्या है? एल्किल चेन है। अब पहले मतलब ए जो इंटरेक्शन था और बी जो इंटरेक्शन था वो ऑलमोस्ट ए बी इंटरेक्शन रहेगा, क्योंकि इसमें तो कोई एक्स्ट्रा क्योंकि पहले एन हेक्सेन और एन हेक्सेन का अगर इंटरेक्शन हम देखें या एन हेप्टेन और एन हेप्टेन का क्या होगा, वो एल्किल चेन का इंटरेक्शन रहेगा और बाद में भी एल्किल चेन का इंटरेक्शन रहेगा, तो सेम रहेगा। अगर सेम रहेगा तो क्या होगा, वो राउट्स लॉ शो करेगा, राउट्स लॉ विथ नो डेविएशन, क्योंकि सेम है। अगर सेम है तो कोई डेविएशन नहीं होगा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, एसीटोन एंड इथानॉल। अब इसमें क्या होता है, पहले इथानॉल में C2H5OH, ठीक है। सो अगर 2 मोल इथानॉल देखा जाए तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगर बाहर से हम एसीटोन को ऐड करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। सो इसका मतलब क्या है, ए बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन ए बी बॉन्ड। मतलब इथानॉल इथानॉल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन इथानॉल एंड एसीटोन बॉन्ड, क्योंकि इथानॉल और एसीटोन में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो रहा है, पहले हाइड्रोजन बॉन्ड था। अगर ए बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन ए बी बॉन्ड, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। तो हमें आंसर में पूछा है नेगेटिव डेविएशन, तो ए वाला भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा। है बेंजीन, बेंजीन एंड टोलुइन। अब बेंजीन और टोलुइन का अगर देखा जाए, क्या है, एक दोनों ही एरोमेटिक है, एल्किल ग्रुप। अगर बेंजीन बेंजीन में जो इंटरेक्शन रहेगा, टोलुइन टोलुइन में जो इंटरेक्शन रहेगा, वो ऑलमोस्ट सेम इंटरेक्शन रहेगा क्या, बेंजीन टोलुइन में, क्योंकि दोनों तो सेम टाइप के कंपाउंड ही है। इसमें कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करेगा, पहले भी नहीं करेगा, बाद में भी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ होता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होता है। इसमें कोई है नहीं, तो ये भी सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी ए राउट्स लॉ को फॉलो करेगा, राउट्स लॉ शो करेगा विदाउट डेविएशन, मतलब कोई डेविएशन के बिना। सो ये वाला भी नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी में है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। अब ए है एसीटोन और ए है हमारा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। CH अगर इसको अच्छी तरह तो क्या होता है, ए है हमारा क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर। अब एसीटोन का ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, एसीटोन का ऑक्सीजन और क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन के साथ। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी वाला जो इंटरेक्शन होगा इज ग्रेटर देन ए और बी इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा।
राउट्स लॉ का। तो यही होगा हमारा आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल फॉर्म मतलब सेकेंडरी मतलब जो दोनों मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन के बाद जो आपस में इंटरेक्शन हो रहा है वो ज्यादा है, ग्रेटर देन उसके दोनों का अलग अलग इंटरेक्शन से। सो ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। So answer should be option D. I hope you will understand the solution very well. Best of luck.